स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मैम, हो रही है। ओके। 9 मैनोमीटर्स में हम किस तरह जो है प्रेशर मेजर करते हैं और मैनोमीटर किस तरह वर्क करते हैं आज मैं ब्रीफ में बताऊंगी। कल थोड़ा सा इंट्रो दिया था। मैनोमीटर्स जो हैं आपके पास, ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं जो आपके पास पास्कल पैराडॉक्स का जो इक्वेशन है, रिलेशन है, वो यूज़ करते हैं, विच इज़ डेल्टा पी इक्वल्स टू गैमा एच। सही, यहाँ पे ये स्पेसिफिक वेट है, ये चेंज इन एलिवेशन एच है और डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है। अच्छा, आपके पास जो कमर्शियल अवेलेबल मैनोमीटर्स हैं वो शो हुए हुए इन फिगर्स में 3.10, जो आपके पास यूट्यूब मैनोमीटर ये शो कर रहा है, और ये फोटोग्राफ ऑफ कमर्शियली अवेलेबल मॉडल, ये सिंपल मैनोमीटर है और ये यूट्यूब मैनोमीटर आपके पास है। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मैनोमीटर आपके पास यूट्यूब मैनोमीटर होता है, जो कि आपके पास इस फिगर में शो किया हुआ है। इसमें ये पॉइंट ए है, इसमें ये वाटर रिजर्वायर है। अब वाटर के जो यानी आप इसका फ्लो रेट जो है चेंज करने से क्या होता है, प्रेशर में चेंज आता है। प्रेशर में चेंज कैसे आता है? बिकॉज ऑफ द हाइट, चेंज इन हाइट, उस वजह से। वाटर है, सही। अब ये वाटर जो है आपके पास दूसरा शो हुआ है। अब इसकी हाइट जो है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 0.15 है, बिकॉज विद द वाटर के प्रेशर से आपके पास जो फ्लूइड है उसमें जो कितनी जो एलिवेशन आई है, चेंज इन एलिवेशन कितनी है, रिस्पेक्ट टू चेंज इन एलिवेशन। और जो आपके पास स्पेसिफिक वेट जो होता है, स्पेसिफिक वेट तो आपके पास सेम रहेगा, मगर चेंज इन एलिवेशन आपके पास वेरी करती है। तो उस वजह से आप जो है डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो है ये फ्लूइड है, ये दूसरा फ्लूइड है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सही है। इन दोनों के बीच में ये कितना डिफरेंस है, ये कितनी जो एच है, ये 0.25 है, तो जो है, और यहाँ से यहाँ तक 0.15 है, सही। यानी ये टोटल कितना हो, यहाँ से यहाँ तक ये 0.4 मीटर हो गया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सही। यहाँ से वाटर है और ये एयर है। गेज फ्लूइड मरकरी जो है वो यहाँ पुट किया हुआ है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मरकरी की वो 13.54 होती है, सही। तो आपके पास ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है इस फिगर में शो हुई है। जब आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आपके पास एयर का वो तो रहेगा ही, सही। फिर आपने क्या किया, वाटर पुट किया इन द रिजर्वायर, और वाटर के जो आपके पास प्रेशर से, सही है, फ्लो रेट चेंज करने से आपके पास क्या होगा, जो गेज मर्क्यूरी फ्लूइड है उसकी जो एलिवेशन है उसमें फर्क आएगा। इस तरह जो ये सारे पैरामीटर्स किस तरह हम पुट करते हैं वो मैं बताऊंगी इन द इक्वेशन। The simplest kind of manometer shown, that is U-tube. One end of the U-tube is connected to the pressure that is to be measured, and the other end is left open to the atmosphere. आपके पास एक एंड जो है वो कनेक्ट हुआ है टू द प्रेशर दैट इज टू बी मेजर, और अदर एंड जो आपके पास ओपन है टू द एटमॉस्फेयर। ऐसे हुआ, ये ओपन है एटमॉस्फेयर से, ये कनेक्टेड है, बिकॉज हमने ये इसका प्रेशर जो भी प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है वो कनेक्टेड होगा, सही। The tube contains a liquid called the gauge fluid, which doesn't mix with the fluid, whose pressure is to be measured. Typical gauge fluids are water, mercury, and colored light oils. गेज फ्लूइड आपके पास वो फ्लूइड होता है जो आपके पास ट्यूब में होता है, और ये मिक्स नहीं करता विद द फ्लूइड जिसका हमने प्रेशर जो है डिटरमाइन करना है। और जो आपके पास
मोस्टली जो गेज फ्लोर्स जो टिपिकली यूज होते हैं वो वाटर, मरकरी और कलर्ड लाइट ऑयल्स हैं. Under the action of pressure to be measured, the gauge fluid is displaced from its original position. Because the fluids in manometer are at rest, there is the equation delta P equals to gamma H can be used to write equation for the change in pressure that occurs throughout the manometer. एक्शन ऑफ प्रेशर हमने मेजर करने के लिए हमने क्या किया, गेज फ्लूइड को हमने डिस्प्लेस कराया यानी मूव कराया है इसकी नॉर्मल पोजीशन पे से. पहले क्या था, रेस्ट पोजीशन में थे. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है पास्कल पैराडॉक्स की, दैट इज डेल्टा पी इक्वल्स टू रो गैमा एच, वो हम यूज करते हुए चेंज इन प्रेशर जो है थ्रू आउट द मैनोमीटर क्या आ रहा है वो हम मेजर करेंगे. These expressions can then be combined and solved algebraically for the desired pressure. Because manometers are used in many real situations. सही. हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे मैनोमीटर्स. सबसे पहले प्रोसीजर फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ मैनोमीटर. हम किस तरह जो मैनोमीटर की इक्वेशन है वो हम किस तरह जो लिख सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप्स है उनको फॉलो करते हुए हमें पता चलेगा हम किस तरह इक्वेशन हम लिख सकते हैं मैनोमीटर के लिए चेंज इन प्रेशर की, और कौन सी, और हम किस तरह जो है जो भी हमें चीज़ फाइंड आउट करनी होगी वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे. ये अभी सबसे पहले जो यूट्यूब जो मैनोमीटर है उसे हम कंसिडर करते हुए इक्वेशन लिखेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम द वन एंड ऑफ द मैनोमीटर. सबसे पहले स्टार्ट करना है एक एंड से मैनोमीटर के, और उसको हमने एक्सप्रेस करना है प्रेशर के सिंपल में. फॉर एग्जांपल पी ए, पी आपका पास क्या है, प्रेशर एट द पोजीशन ए, जो कि आपके पास ए पोजीशन कौन सी है आपके पास यहाँ पे, ये है. यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर जरूर होगा, तो ये इस पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, अब पी ए हो गया. इफ वन एंड इज ओपन एज शोन इन फिगर दिस, द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन टू बी जीरो गेज. सही. अगर ये दूसरा एंड जो आपके पास जो है ओपन है, सही, तो जो है ये कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज द गेज प्रेशर टेकन टू बी जीरो गेज प्रेशर. यहाँ पे जीरो गेज प्रेशर अप्लाई होगा. 1 मिनट. कॉपी कितने हैं, कॉपी नहीं लगेगा.
सही, तो हमने क्या किया, एक एंड ओपन है यहाँ पे, सही, तो हमने इस फिगर से जो है क्या है, यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, दैट इज टेकन टू बी जीरो गेज प्रेशर, सही। ये पी ए हमने यहाँ पे पी ए है, दैट इज द प्रेशर एट पोजीशन ए, और दूसरा एंड अगर ओपन है दैट इज ये एटमॉस्फेयर से जो है वो के पास है, यानी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, सही है। तो यानी यहाँ पे कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और ये गेज प्रेशर, जीरो गेज प्रेशर होगा, सही है, इस पॉइंट पे एट द यहाँ पे, सही। Atoms representing changes in pressure, that is delta P equals to gamma at proceeding from the starting point and including each column of each fluid separately. क्या क्या हमने चेंज इन प्रेशर जो है उसे उस वाली इक्वेशन हमने यूज किया था, ये पास्कल पैराडॉक्स वाली जो इक्वेशन है, स्टार्ट पॉइंट से लेते हुए, और हमने हर जो है ईच कॉलम के जो ईच फ्लूइड है उसे हमने सेपरेटली जो है वो कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे बताती हूँ। When the movement from one point to another is downward, सही, the pressure increases and the value of delta P is added. जब भी हमने चेंज इन एलिवेशन होगी तो वो वाला क्या होगा, डेल्टा पी जो है उस फ्लूइड का ऐड होता जाएगा। और सबसे पहले अगर हमारे पास जो है डाउनवर्ड पोजीशन हो रही है, सही, यहाँ ये क्या है, वाटर है, वाटर डाउनवर्ड जो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो चेंज इन एलिवेशन आई है ना, सही, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, सही, यानी वो वाला डेल्टा पी जो होगा वो हमारे पास ऐड होगा, सही। जब भी जो अगर दूसरा फ्लूइड है वो मूव अपवर्ड कर रहा है, सही, वाटर की वजह से क्या होगा, ये मरकरी जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, जब भी अपवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या होगा, आपके पास जो डेल्टा पी होगा वो नेगेटिव होगा और वो सब्सट्रैक्ट होगा इक्वेशन से। Continue this process until the other end is reached. The result is an expression for the pressure at that end point. Equate this expression to the symbol for the pressure at the final point, giving a complete equation for the millimeter. यानी हमने सिंपल ये प्रोसेस जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करना है, एंड पॉइंट तक, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो फाइनल इक्वेशन होगी। Solve the equation algebraically for the desired pressure at a given point or difference in pressure between 2 points of interest. Yeah, ma'am. Solve the equation algebraically जब तक आपके पास desired pressure find out नहीं हो जाता। Enter known data and solve for the desired pressure. Working several practice problems will help you to apply this pressure correctly, सही। अब हम ये अप्लाई करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम से। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसीजर जो है वो हमने उसकी टेक्निक पता चल गई कि हम किस तरह जो डेल्टा पी वाली जो इक्वेशन है, दैट इज पास्कल पैराडॉक्स, वो हम किस तरह जो है अप्लाई करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर में। सबसे पहले हमने इक्वेशन फिगर 3.10 जो है, ये वाली जो फिगर है वो हमने यूज करते हुए ये एग्जाम्पल करेंगे। कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए, परफॉर्म स्टेप 1 ऑफ द प्रोसीजर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पैनल। मिस सवाल मैम, ये इक्वेशन कहाँ से है, गेमा एच
ये पास्कल पैराडॉक्स जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है मैनोमीटर और बैरोमीटर, इस पे आपके पास पास्कल पैराडॉक्स की जो इक्वेशन है वो हम यूज करते हैं। पास्कल पैराडॉक्स क्या है? डेल्टा पी इक्वल्स टू गैमा एच। डेल्टा पी आपके पास चेंज इन प्रेशर है, गैमा के पास स्पेसिफिक वेट है ऑफ फ्लूइड, और एच आपके पास चेंज इन एलिवेशन है। और मिस ये मैनोमीटर्स स्टेशनरी फ्लूइड्स के लिए भी काम करेगा या नहीं? मैनोमीटर्स आपके पास जो है वर्क करते हैं चेंज इन एलिवेशन पे, सही है। तो आपके पास स्टैटिक फ्लूइड, तो अगर पहले स्टैटिक में सही है तो वो हमने पॉइंट नोट कर लिया, फिर उसके बाद हम उस फ्लूइड को मूव कराएंगे। चेंज इन नहीं नहीं, मोशन मूव जो नहीं। होगी ना, उस पे उसकी बेसिस पे हम जो है मेजरमेंट करते हैं प्रेशर। अगर एक फ्लूइड है, देखें स्टैटिक फ्लूइड, या देखें अब फ्लूइड अगर स्टैटिक होगा सही है तो हम वो फ्लूइड ही कंसीडर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको फ्लूइड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिक्विड क्या है? वाटर आपके पास मूव होता है, दैट इज फ्लूइड, सही। गैस आपके पास मूव होती है, दैट इज फ्लूइड। पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, पर्टिकुलेट सॉलिड्स जो होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, अगर ये इस गैस में एयर में मूव होते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड आपके पास हमेशा मूव करेगा, तो सही। स्टेशनरी फ्लूइड या स्टैटिक फ्लूइड्स नाम की कोई चीज नहीं होती मतलब? देखें स्टैटिक फ्लूइड उस यानी नहीं, अगर हम पास्कल पैराडॉक्स में देख रहे हैं, पहले अगर वो स्टेशनरी पोजीशन, हम स्टेशनरी पोजीशन अगर हमने फाइंड आउट करना है, देखिए स्टेशनरी पोजीशन है, सही, स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड, अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, फिर हमने क्या किया, फ्लो रेट चेंज किया, तो अब जो है क्या मूव कर रहे हैं, सही। सब तो हमने अब क्या करना है, ये इक्वेशन है आपके पास। यूजिंग फिगर 3.10 कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए। स्टेप परफॉर्म स्टेप 1 ऑफ द प्रोसीजर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पैनल, दैट इज पीए। हमने पीए जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर वो हम ऐड करेंगे। फिगर 3.11 is identical to figure 3.10b except that certain key points have been numbered for use in the equation. Okay. अच्छा, 1 minute. अच्छा, अब ये वाली जो फिगर है, सही, और ये वाली फिगर, ये दोनों सेम है। ये बस क्या किया, अब उस जो नेक्स्ट वाली फिगर है उसमें हमने जो है पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। ये 0.4 है, सही। अच्छा, हमने 0.4 इसलिए मेरे किए यहाँ पे मेंशन क्योंकि इसके बाद जो है क्या होगा, वाटर नीचे आएगा, सही, डाउनवर्ड आएगा, तो हमने इस पॉइंट पे को हमने 0.4 मेंशन कर दिया है। ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पे हमने ए मेंशन कर दिया, सही। फिर हमने क्या किया, जहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास मरकरी, सही, तो इसे हमने 0.3 मेंशन कर दिया है। अब दूसरी साइड पे जो है क्या है, यहाँ तक ये यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे 2 हमने मेंशन कर दिया है इसी पॉइंट पे, नेक्स्ट ट्यूब की साइड पे। और आपके पास मरकरी कहाँ तक जा रहा है, इसे हमने 0.1 कंसिडर कर दिया। एयर आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, सही है। The only point for which the pressure is known is the surface of the mercury in the right leg of the manometer. यहाँ पे सिर्फ हमें सरफेस ऑफ द मरकरी हमें डिटरमाइन है, यहाँ पे, सही, राइट लेग ऑफ द फ्लूइड पे। यहाँ पे हमारे पास एच पता है 0.25 आ रही है 1 से 2 के बीच में, एंड वी कॉल दैट प्रेशर P1। यहाँ पे हम P1 लिखेंगे। नाउ
how can an expression be written for the pressure that exists within the mercury 0.25 meter below this surface at point 2? सबसे पहले ये तो आपके पास PA आ गया यहाँ पे, सही, यहाँ पे आपके पास P1 आ गया। अब हम जो है P1 और P2 के बीच में, सही, एलिवेशन चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है, तो अब हम किस तरह इस इक्वेशन को लिखेंगे, सही। तो हमने क्या किया, P1 जो है प्लस गैमा M 0.25 मीटर, 0.25 मीटर है, सही। द टर्म गैमा M आपके पास क्या है, मरकरी का स्पेसिफिक वेट है, सही। हमने सब्स्टिट्यूट में M इसलिए पुट किया ताकि हमें पता हो कि ये जो है मरकरी का स्पेसिफिक वेट की बात हो रही है, सही। और ये आपके पास H है, दैट इज 0.25 मीटर। 0.25 मीटर कहाँ से है, ये, सही, यहाँ से यहाँ तक क्या था, 0.25 मीटर था। तो आपके पास ये P1 प्लस ये क्या हुआ, 0.25 मीटर M इंटू गैमा M। ये आपके पास यहाँ तक जो है, अभी हमने प्रेशर हमने लिखे हैं सारे, दिस एंड दिस। द टर्म 0.25 मीटर is the change in pressure change in pressure between points 1 and 2 due to a change in elevation where gamma M is the specific weight of the mercury, the gauge fluid. This pressure change is added to P1 because there is an increase in pressure as we descend in a fluid. आपके पास इंक्रीज इन प्रेशर हुआ बिकॉज आपके पास जो मरकरी है वो नीचे जो मूव हुआ है, सही। यहाँ से मूवमेंट नीचे हो रही है, मैंने पहले कलर बता दिया था, सही। यहाँ से मरकरी नीचे मूव हो रहा है, तो आपके पास जो प्रेशर P1 है, सही, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो प्लस हो रही है, सही। और अगर ये देखा जाए, ये क्या है, ये हमारे पास P2 है, सही। और वो क्या होता है आपके पास, सिंपल आपके पास बास्कर पैराडॉक्स यूज करते हुए डेल्टा P कुछ गैमा H होता है, सिंपल वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, मगर फॉर द मरकरी, बिकॉज आपके पास फ्लूइड जो है मरकरी का था। So far we have an expression for the pressure at point 2 in the right leg of the manometer. Now write the expression for the pressure at point 3. Point 3 पे के लिए हमने एक जो है प्रेशर लिखना है, सही। point 1 के लिए हो गया दिस, point 2 के लिए ये वाला हो गया, सही। और point 1 point 2 कंबाइन ये पूरी हो गई, सही। अब हमने point 3 के लिए लिखना है। point 3 के लिए हम किस तरह लिखेंगे, हम हमने राइट साइड पे की लेग जो है मैनोमीटर की, वो हमने डिफाइन कर दिया प्रेशर्स में। अब जो लेफ्ट साइड जो है point 3 जो है, ये फ्लूइड क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है, मरकरी अपवर्ड मूव कर रहा है। और हमने पहले क्या बताया था, जब भी फ्लूइड जो है अपवर्ड मूवमेंट होगी तो हम जो है उस प्रेशर को माइनस करेंगे, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, point 3 के लिए जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे P प्रेशर, वो जो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गैमा W स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर इनटू एलिवेशन कितनी है, 0.4 मीटर। तो ये यहाँ पे इस तरह आ रहा है, सही। which is equals to PA। अब ये पूरी चीज जो है PA के इक्वल है, सही। where gamma and W is the specific weight of water. Remember there is a decrease in pressure between points 3 and
force, so this last term must be separated from our previous equation, जो मैं पहले बता चुकी हूँ. ये वाली जो एक्सप्रेशन थी उसमें से माइनस हुआ है बिकॉज आपके पास जो डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है बिटवीन 0.3 एंड 0.4 दोनों के बीच में. सही. What must you do to get an expression for the pressure at point A? सही. अब आपके पास कितने हो गए, 0.1 के लिए भी हो गया, 0.2 के भी हो गया, 0.3 और 0.4 के बीच में जो चेंज इन एलिवेशन है उस पर भी हो गया. अब हम पॉइंट ए रह गया आपके पास, अब हम वो किस तरह लिखेंगे. सही. नथिंग, बिकॉज पॉइंट्स ए एंड 0.4 आपके पास सेम लेवल पे हैं. सही. यानी आपके पास चेंज इन एलिवेशन नहीं हो रही, एच चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या होगा, देयर प्रेशर आर इक्वल. तो हम वो जो इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे और पी ए लिख देंगे. सिंपल. जहाँ पे भी हमें बस चेंज इन एलिवेशन हो रही है, यहाँ पे चेंज इन एलिवेशन हो रही है, यहाँ पे प्रेशर की टर्म आएगी. सही है. अब वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी. यहाँ पे इसकी बात करूँ, अगर डिसेंड हो रहा है यानी डिक्लाइन हो रहा है उसका मूवमेंट, यहाँ से नीचे डाउनवर्ड जा रही है, तो पॉजिटिव प्लस होगा. सही. प्लस ये 0.3 है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है. सही. तो 3 के और 4 के बीच में जो है सब्ट्रैक्ट हो रही थी हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी. अब हमारे पास 0.4 और पॉइंट ए वाली है. सही है. 0.4 और पॉइंट ए जो है इनमें क्या है, ये सेम लेवल पे है. इनमें जो है आपके पास चेंज इन एलिवेशन हो ही नहीं रही. सही. जहाँ पे चेंज इन एलिवेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है ये पूरी ये जो है ये इक्वल्स है आपके पास प्रेशर एट पॉइंट ए. तो ये पूरी एक्सप्रेशन आपके पास प्रेशर जो है वो इक्वल्स टू पी ए हो गई है. अब हम इसको पी ए को जो है रीअरेंज हम कर सकते हैं. सही है. पी ए इक्वल्स टू पी वन प्लस गैमा एम 0.25 एम माइनस गैमा डब्ल्यू 0.4 एम. सही. अच्छा, एम क्या है, एम सिंपल मीटर्स बता रहे हैं. सही है. तो इसमें घबराने की बात नहीं कि एम जो है कोई और वेरिएबल आ रहा है, क्या है ये. Be sure to write the complete equation for the pressure at point A. Now do steps 5 and 6. 5 and 6 steps हम करेंगे अब. 5 and 6 steps. 5 and 6 में क्या था, solve the equation algebraically for the desired pressure at a given point or the difference in pressure between 2 points on interest. Simple. अब equation को हमने solve करना है और जो है नोन डेटा को यूज करते हुए हमने डिजायर्ड प्रेशर जो है फाइंड आउट करना है. ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गई थी ये वाली. सही. सेवरल ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड हियर. सही. सबसे पहले अगर हमने P1 की बात करें, P1 आपके पास क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट इज द गेज प्रेशर. और गेज प्रेशर क्या होता है, 0 पास्कल. सही. हम अगर यहाँ पे अगर पास्कल की टर्म्स में यूज करें तो गेज प्रेशर आपके पास जो भी एंड ऑफ द ट्यूब जो है एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट से, एयर से ओपन होगा यानी, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर था. और एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास 0 गेज प्रेशर होता है. सही. यानी 0 पास्कल है. तो P1 आपके पास वो था. ऐसे ही है दिस साइड ऑफ द एक्सपोज. ये जो 0.1 था ये एक्सपोज था आपके पास एयर से, तो हमने जो है ये लिख दिया. अच्छा, अब गैमा एम क्या था, गैमा एम आपके पास जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी था. सही. ये वाली जो यहाँ पे जो जितनी टर्म्स हैं उसे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं. सही. गैमा एम आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी था. सही. और स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपके पास ये जो प्रेशर का जो है, तो ये डेंसिटी इसकी आपके पास प्रोडक्ट है. तो आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी क्या था, आपके पास 13.54 था, मल्टीप्लाई 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. That is F over A, that is the pressure of the mercury, which is
इक्वल्स टू 13.54। सिंपल आप सिंपल मल्टीप्लाई हुई है 13.54 जो दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी, ये आपके पास गिवन था, सही है, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है इससे, तो आपके पास आ गया 132.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी दैट इज गैमा एम। अच्छा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो भी हमें डिटरमाइन करना है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सही है, सही। ये आपके पास जो स्पेसिफिक वेट जो है वाटर का यही रहता है, सही, ये स्टैंडर्ड ये वैल्यू है। देन आपके पास आप क्या करेंगे, आपके पास गैमा एम भी हो गया, गैमा डब्ल्यू भी हो गया। अब जो है P1 भी हमने बता दिया था, सही। अब हमारे पास साइड टर्म्स पता चल गई। अब हम जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे PA इक्वल्स टू P1 प्लस गैमा M 0.25 M माइनस गैमा W 0.4 M। सही, ये क्या था? 0 पास्कल, ये 0 गेज प्रेशर था, यानी 0 पास्कल गेज प्लस गैमा M क्या था? गैमा M आपके पास ये था 132.8, सही, और जो 0.25 मीटर ये यहाँ पे आया हुआ, सही, माइनस 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दैट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, और 0.4 मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा था। सिंपल, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो आपके पास जो है आ जाएगा PA दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट A 29.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किलो पास्कल। तो सिंपल यूनिट कन्वर्जन हुई है विच इज 29.28 किलो पास्कल केज। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पूछे। यूट्यूब मैनोमीटर वाली बात समझ आ गई है, ये जो हमने किस तरह इक्वेशन लिखी और हमने किस तरह सॉल्व की इक्वेशन। So moving towards the next problem, example problem 3.9. Calculate the difference in pressure between points A and B in figure 3.12. Say figure 3.12 ये आपके पास डिफरेंशियल मैनोमीटर वाली है, सही, and express it as PB minus PA. This type of manometer is called a differential manometer because it indicates the difference between the pressure at 2 points but not the actual value of either one. Do step 1 of the procedure to write the equation for the manometer. हमने क्या करना है इसमें? कैलकुलेट हमने करना है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन फिगर 3.12। ये कौन सी है आपके पास? डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये। अच्छा, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। अब हमने इसे एक्सप्रेस करना है एज PB माइनस PA, सही। This type of manometer is called a differential manometer because it indicates the difference between the pressure at 2 points. जब भी आपके पास pressure at 2 points के difference जो है वो हमने फाइंड करना है, that is the differential manometer. Do step 1 of the procedure to write the equation of the manometer. Step 1 क्या था? Simple, आपने जो है पॉइंट A पे जो प्रेशर है वो आपने लिखना है, सही। कोई भी टर्म्स ऐड हो रही हैं यानी प्रेशर ऐड हो रहा है, सही। प्रेशर ऐड कब होगा? जब आपके पास जो है डाउनवर्ड जो है मूव करेगा फ्लूइड, सही, ये अब पहले बताया था। We could start either point A or point B. Let's start at point A and call the pressure that pressure there as PA, सही। मिनिमाइज कर देती हूँ थोड़ा। हमने स्टार्ट पॉइंट ए से किया। पॉइंट ए आपके पास ये ऑयल रिजर्वायर है आपके पास, इससे स्टार्ट करना है और हमने फाइंड आउट करना है क्या है? पी बी माइनस पी ए, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज डिफरेंशियल ऑफ द प्रेशर, सही, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर दैट इज
हमने फाइंड आउट करना है। आप या तो पॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पॉइंट ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जो है पॉइंट ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और हमने जो है स्टेप 1 हमने रिपीट किया से पॉइंट ए पे प्रेशर क्या है, पी ए है, तो हमने पी ए लिख दिया। नाउ राइट द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट 1। पॉइंट 1 के लिए भी हम जो है एक्सप्रेशन लिखेंगे। सही, ये आपके पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सही है, सही। तो आपके पास क्या होगा, वो टर्म ऐड होगी, प्लस गैमा ओ 33.75 इंच, सही। गैमा ओ क्या है आपके पास, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल है, सही। और 33.75 इंच जो है आपके पास, दैट इज एच, और एच यहाँ पे गिवन होना चाहिए 29.5 प्लस 4.25 किया हुआ है, सही। तो आपके पास क्या आएगा, 33.75, ठीक। तो ये आपके पास एच था। Where gamma O is the specific weight of the oil, note the use of the complete change in elevation point A to point 1. What is the pressure at point 2? अच्छा, पॉइंट ए पे आपके पास पी ए था, पॉइंट 1 पे क्या था, गैमा ओ इंटू 33.75 इंच। अच्छा, हम इंच में क्यों दे रहे हैं, इंच में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास ये वाली फिगर हम यूज करते हुए दे रहे हैं ना, इस फिगर को सॉल्व करें तो इसमें यूनिट्स क्या है, इंच में है, सही। तो हम सारी जो यूनिट्स हैं वो हम एफपीएस सिस्टम में करेंगे। पी ए हो गया प्लस गैमा ओ 33.75 इंच, यानी गैमा ओ एच है, सही। और ये एच कहाँ से आया, फिर से बता रही हूँ, दैट इज दिस प्लस दिस, सही। 29.5 प्लस 4.25, तो आपके पास क्या था, 33.75 इंच। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 2? अब हमने जो प्रेशर पॉइंट 2 फाइंड आउट करना है, सही। दैट इज इन द राइट लेग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर। It is the same as the pressure at point 1 because the 2 points are on the same level, सही। Go on point 3, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, सही। तो हम इसका जो होगा, हम आपके पास प्रेशर वही इसका होगा, सही। अब हम पॉइंट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉइंट 3 में आपके पास क्या है, सही। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में आपके पास चेंज इन एलिवेशन आ रही है, सही। तो आपके पास क्या है, यानी 29.5 इंच, सही। तो अब जो है वो प्रेशर वो हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, सही। आपके पास जो है फ्लूइड जो मूव अपवर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगा, जो प्रेशर की जो टर्म है वो माइनस होगी, दैट इज माइनस गैमा डब्ल्यू 29.5 इंच। गैमा डब्ल्यू आपके पास सिंपल आपके पास वैसे वेट ऑफ वाटर है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे वाटर फ्लोट है। नाउ अब हमने पॉइंट 4 के लिए इक्वेशन लिखनी है, सही है, एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अब क्या हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, माइनस ये आपके पास ए था 1 था, पॉइंट 1, पॉइंट 2 सेम था तो हमने इसके लिए लिखी नहीं, सही। अब पॉइंट 3 में आपके पास चेंज इन एलिवेशन आ रही है, सही। ये दोनों सेम इस पे थे, इस वजह से पॉइंट 2 के लिए नहीं लिखा हमने। पॉइंट 3 आपके पास चेंज इन एलिवेशन है तो हमने ये लिखी थी टर्म। अब पॉइंट 4 के लिए अब हम ये लिख रहे हैं, बिकॉज आपके पास जो है माइनस ये हो रहा है क्योंकि आपके पास जो है अपवर्ड मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की, माइनस गैमा ओ 4.25 इंच, सही। पॉइंट 4 के यहाँ पे 4.25 इंच जो है मेंशन थी एच। अच्छा, गैमा ओ हमने क्यों लिखा है, गैमा ओ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑयल था, सही है। गैमा ओ इज मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सही नहीं आ रही, अब सही आ रही है।
क्लियर है अब? हेलो, जी मैम अभी क्लियर है। अच्छा। पॉइंट 4 के लिए हमने लिखनी थी एक्सप्रेशन पॉइंट 4, जो आपके पास ये पॉइंट है, सही। ये आपके पास ऑयल का जो है सेक्शन है और यहाँ पे भी मूवमेंट अपवर्ड ही हो रही है, सही है। तो आपके पास क्या होगा, माइनस हो जाएगी वो टर्म, तो माइनस गैमा ओ 4.25 इंच। 4.25 इंच क्या है, ये आपके पास दिया हुआ था। यहाँ पे एच कितना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, सही। चेंज इन एलिवेशन, दैट इज, this is also the expression for the pressure at point B, because points 4 and B are on the same level. 4 और point B जो है सेम लेवल पे है, तो आपके पास जो है ये सारी जो एक्सप्रेशन थी वो इक्वल्स हो जाएगी पी बी के, दैट इज दिस इक्वेशन। अब हमने पी बी माइनस पी ए लिखना है, सही, बिकॉज दिस इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, पी बी माइनस पी ए लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू, सही, सिंपल जो है एक्सप्रेशन को हमने जो है लिखा है, सिंप्लीफाई किया है। 1 मिनट। अच्छा, अब हमने क्या किया, पी बी माइनस पी ए की जो इक्वेशन है उसे हमने सिंप्लीफाई किया है, सही है। सिंप्लीफाई कैसे किया है, गैमा ओ क्या होता है आपके पास, स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल है। ये आपके पास कितना होता है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल को मल्टीप्लाई करते हैं विद द specific weight of the water, मैम that फिर is से आपकी आवाज सही नहीं आ रही। 62.4 pound per foot cube। इसे हमने मल्टीप्लाई किया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपके पास गिवन थी 0.86, तो आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल आ गया 53.7 पाउंड पर फुट क्यूब। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपके पास 62.4 पाउंड पर फुट क्यूब होता है। सिंपल हमने ये एक्सप्रेशन जो हैं, ये जो वैल्यूज है ये हम पुट करेंगे, सही। तो आपके पास पी बी माइनस पी ए आ जाएगा। अच्छा, पी बी माइनस पी ए ये वाली क्वेश्चन है, सही। इसमें से हमने गैमा और गैमा, अच्छा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस हो रही थी, माइनस करके ये आ गया, सही है। बाकी ये वाली टर्म इस तरह एज इट इज आ गया, सही। फिर हमने 29.5 जो है वो कॉमन ले लिया, बिकॉज इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन था, सही। अंदर ब्रैकेट में आपके पास गैमा ओ माइनस गैमा डब्ल्यू है। देन सिंपल गैमा ओ माइनस गैमा डब्ल्यू, ये जो हमने फाइंड आउट किया है, इसे हमने इसकी वैल्यूज पुट की, यूनिट कन्वर्जन की आगे, तो आपके पास पी बी माइनस पी ए आ गया, दैट इज माइनस 0.149 पाउंड पर इंच स्क्वायर। The negative sign indicates that the magnitude of PA is greater than that of the PB. Notice that using a gauge fluid with a specific weight very close to that of the fluid in the system makes the manometer very sensitive. A large displacement of the column of gauge fluid is caused by a small differential pressure. अच्छा, हमने पी बी माइनस पी ए हमने फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आई है। ये आपके पास शो कर रहा है कि आपके पास प्रेशर ऑफ ए, दैट इज आपके पास पी ए जो था प्रेशर एट पॉइंट ए वो मोर है एज कंपेयर टू द प्रेशर एट पॉइंट बी, तभी आपके पास ये नेगेटिव में आ गया। अच्छा, आपके पास आगे जो है इंक्लाइन डायमैनोमीटर है, सही। और फिर इसकी इसमें एग्जांपल है या नहीं है, लेट मी चेक। आपके पास एक तो यूट्यूब दैट इज अ सिंपल मैनोमीटर वो मैंने बताया। देन आपके पास एक डिफरेंशियल मैनोमीटर था, जब आपके पास डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, दैट इज पी बी माइनस पी ए, सही। डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपके पास दूसरी जो साइड होती है ऑफ द मैनोमीटर दैट इज नॉट एक्सपोज टू द एयर, सही।
जबकि यूट्यूब मैनोमीटर में आपके पास वन साइड वाज एक्सपोज्ड टू द एयर, दैट इज वन साइड वाज ओपन. Now moving towards the well time manometer, that is the third type of the manometer. This shows the another type of manometer, that is the well time manometer. When a pressure is applied to a well type manometer, the fluid level in the well drops a small amount, while the level in the right leg rises a larger amount in proportion to the ratio of the areas of the well and the tube. जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वेल टाइप मैनोमीटर में, आपके पास फ्लूइड लेवल जो है वेल में ड्रॉप हो जाता है, स्मॉल, इट विल ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट, व्हाइल द लेवल इन द राइट लेग जो है वो राइज करेगा, सही है, अ लार्जर अमाउंट इन प्रोपोर्शन टू द एरियाज ऑफ द well of the tube. A scale is placed alongside to the tube so that the deflection can be read directly. The scale is calibrated to the account for small drop in the well level. The inclined well type manometer shown in this figure 3.14 has the same feature as the well type manometer but offers us great sensitivity by placing the scale along the inclined tube. 3.13 और 3.14 है, सही. 3.14 में आपके पास जो स्केल भी जो है मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, आपके पास ग्रेटर सेंसिटिविटी है, सही. यानी आप जो है माइन्यूट से माइन्यूट जो है एच की वैल्यू जो है वो हम रीड कर सकते हैं. This is well type manometer and this is inclined manometer. जो आपके पास ये वेल टाइप मैनोमीटर में क्या है, आपके पास एक पहले वेल से आपके पास जो है दैट इज अ रिजर्वायर, सही. वहां से आपके पास जो है फ्लूइड जो है मूव करेगा, सही है, अलोंग द स्केल, अलोंग द पर्टिकुलर हाइट इन द ट्यूब, और ट्यूब के साथ एक स्केल लगा हुआ होगा, वहां से आप जो है हाइट जो है वो मेजर करेंगे, दैट इज ए चेंज इन एलिवेशन. जबकि इंक्लाइन वेल टाइप में आपके पास जो ट्यूब होगी वो इंक्लाइंड होगी, सही, इंक्लाइंड हुई भी है, दैट इज कि आपके पास पर्टिकुलर एंगल में ये एक ट्यूब है, सही, यानी आपके पास एंगल चेंज हो रहा है, सही, टिल्टेड है इस, और इसके साथ बिल्कुल ही लगा हुआ है, सही है, इंक्लाइन वेल टाइप मैनोमीटर में स्केल. तो इसमें जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके पास जो है वैल्यूज जो है वो मेजर कर सकते हैं एच की, और एच की वजह से आप जो है सिमिलरली आप प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं. The inclined well type manometer shown in figure 3.14 has the same feature as the well type manometer but offers a greater sensitivity by placing the scale along the inclined tube. The scale length is increased as a function of the angle of inclination of the tube, theta. जितने ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ट्यूब होगा, दैट इज थीटा एंगल जितना ज़्यादा होगा ट्यूब का, उतनी ज़्यादा स्केल की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल, इफ द एंगल थीटा in figure 3.14b is 15 degree, the ratio of the scale length L to manometer reflection H is given by H over L equals to sin theta. That is H over L, यानी अगर हम इस इक्वेशन को L over H करना लिखने के चाहें तो क्या होगा, ये वाली इक्वेशन जो है रेसिप्रोकल में आ जाएगी, L over H equals to 1 over sin theta which is equals to 1 over साइन 15 डिग्री. अगर हम 15 डिग्री के पे हम ट्यूब की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी आपके पास जो ट्यूब है वो 15 डिग्री के एलिवेशन पे है, हमने 15 डिग्री रखा तो आपके पास L over H जो है 3.86 है. The scale would be calibrated so that the deflection could be read directly. अच्छा, आज के लिए इतना ही. Let me download the attendance sheet. मिस कल वाली स्लाइड्स और पिछली स्लाइड्स में शेयर कर दीजिएगा. जी मैं कर देती हूँ.